हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज अकेडमी। तो आज हम आ गए नए चैप्टर लेकर, ट्रिग्नोमेट्री 2। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, सारे एंगल्स देख लिए थे, ठीक है ना, कुछ प्रूफ्स भी देखे थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 2। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री 2 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड एंगल से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड एंगल्स, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल्स देखो, कुछ कुछ चीजें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस सब चीज के मतलब उनके प्रूफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रूफ बहुत लेंदी है, लंबा है, और ये आपके काम का भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो काम का है वो हम सीधा उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल की बात करते हैं। सबसे पहला एंगल हमारे पास आता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी क्या है, वेरिएबल एंगल है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही बात ना, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा कंपाउंड एंगल, मतलब 22 का पहला टॉपिक कंपाउंड एंगल, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। समझते रहना, ये एक्चुअली ये सब चीज याद रहे तो ज्यादा सही है, और याद रहेगा तभी काम आएगा ये चीज। समझ में आ रही बात है, क्योंकि हर जगह हम डिराइव नहीं कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो हमारे काम का यही है कि हम इसको याद कर लें, सिंपल, ठीक है। तीसरा कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस ए, कॉस देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ओके, 4 नंबर कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सब ऊपर वाला ही साइन ए साइन बी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर की बात करें हम, 5th नंबर की बात करें, मतलब कोई एनी एंगल, दिस मतलब कंपाउंड एंगल इज वैलिड फॉर, ऐसे लिख सकते हैं फॉर एनी एंगल ए एंड बी, ठीक है ना। इन द सेम वे इसके बाद लिख सकते हैं हम tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस बी। देखो tan ए प्लस बी का क्या होगा, सिंपल है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है ना। इसका प्रूफ सिंपल क्या होगा, साइन ए प्लस बी, tan ए प्लस बी को लिख दो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दिया हूं, साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला यहाँ पे बताया हुआ है, सिंपल उसको फिर अलग अलग कर दो, ठीक है ना, तो तुम्हें वहां से ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर की बात करें हम, तो हमारे पास है tan ऑफ ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद और क्या है, ठीक है, पर इतना लिखो जल्दी से, इतना लिखो, पॉज करके वीडियो, फिर हम आते हैं अगले कुछ जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, कॉर्ड के टर्म में, जल्दी करो, ठीक है। हो गया ये, क्या ये हो गया, ओके। एक्चुअली कॉर्ड का तुम्हें तुम्हारे मतलब इस रो में दिया नहीं है, 10 तक ही है, बट फिर भी देख लो। कॉट की बात करें हम, कॉट ए प्लस बी, यानी कॉट ए प्लस बी क्या होगा 1 अपॉन tan ए प्लस बी,
अरे कॉट ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, कॉट ए प्लस बी को लिख सकते हो 1/10 प्लस बी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो देखो आ, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉट ए कॉट बी माइनस 1/, कॉट ए प्लस कॉट बी। यहीं से रेसिप्रोकल कर दो ना, सबको रेसिप्रोकेट कर दो। यहां से देखो, यहां से टेन ए प्लस बी को लिख दो 1/10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 यानी कि ये क्या लिखा 1/कॉट ए प्लस 1/कॉट बी अपॉन 1 - 1/कॉट ए कॉट बी। ठीक है ना। बाकी कुछ कुछ कैलकुलेशन करो। ठीक है ना। तो ये पूरा वैल्यू जो है तुम्हें इस फॉर्म में मिल जाएगा। सॉरी 10a, इसको क्या लिख दो 1/कॉट ए प्लस बी। ठीक है ना। तो देखो ये मिल जाएगा कैसे, अब ये क्या होगा 1/, ध्यान देना, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट बी, और एलसीएम लेंगे कॉट ए तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है कॉट ए कॉट बी माइनस 1। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, देखो यही आ जाएगा। ठीक है ना। इन द सेम वे 8 नंबर क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ ए माइनस बी, यानी कि क्या लिखा हुआ है कॉट ए कॉट बी प्लस 1/, कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, जल्दी लिखो, फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें साइन 15 डिग्री की। देखो साइन 30 साइन 60 ये सब चीज तो हम बताए थे, पर साइन 15 के बारे में हम ये बात ही नहीं किए थे। ठीक है। तो साइन 15 के बारे में देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम तुम लोग को बताए थे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये जो साइन 15 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 60 माइनस 45 डिग्री। देखो साइन 15 ही तो लिखा हुआ है, ध्यान देखो, है ना। यानी कि अब ये जो साइन 60 माइनस 45 है, इसको हम साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि हमें साइन 60 के वैल्यू पता है, साइन 45 के वैल्यू पता है। ठीक है, उन दो इन सब के हेल्प से हम साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना होगा √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 कितना होगा 1/2 साइन 45 1/√2, यानी कि ये देखो √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी कि क्या हो गया √3 माइनस 1/2√2। ये किसका वैल्यू मिल गया हमको, साइन 15 की। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात तुमको बताते हैं यहाँ पे। अब जैसे साइन 15 का वैल्यू मिला हमको ना, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कॉस 75, क्या है कॉस 75। तो अब देखो साइन 15 का तो हमको वैल्यू मिल गया √3 माइनस 1/2√2। अब कॉस 75 का फाइंड करना, तो यहां पर फालतू का दिमाग लगाना ही मत। ऐसा नहीं कि कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 30 प्लस 45, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर क्या फर्क पड़ता है, देखो ध्यान से, अब तुम ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 साइन 45। एक और तरीका है, एक तो ये तुमको पता है एक्सपेंड कर दो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अच्छा 80 15, हाँ ठीक है। अब देख ध्यान से,
ये cos 75 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या मिलेगा तुमको, 75 ही मिलेगा। ये cos 75 लिखा हुआ है। और हम बताए थे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि जो cos 75 है किसके बराबर आएगा, वो साइन 15 के ही बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, √3 माइनस 1/√2 के बराबर ही होगा। देखो फिर यहां से ये ठीक है ना, यानी कि इसका भी वैल्यू cos 75 का वैल्यू कितना होगा, √3 माइनस 1/2√2 के बराबर ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तुम इसको ब्रेक करके देखना ना, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई करके देखना, यही √3 माइनस 1/2√2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना एक बार। चलो आते हैं अगले सवाल पे। tan 105 डिग्री। अब tan 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 105 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, tan 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, tan इसको लिख दो तुम, क्या लिख सकते हैं, tan 60 प्लस 45, देखो लिख सकते हैं। और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, देखो tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 45 1 माइनस tan 60 √3, tan 45 1, यानी कि लिखा हुआ है √3 प्लस 1 अपॉन, या इसको √3 प्लस 1 चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। खत्म, समझ में आया। ठीक है, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं हम। या ये समझ में आ रहा है तुम्हें, मैंने जस्ट इसको ब्रेक करके लिख दिया। 105 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके ठीक है, बाकी और इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, तुम ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन हम कल देखते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना और रिवीजन करते रहना। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।